धारक दीवार का अनुप्रस्थ काट दृश्य किसी उचित मापनी पर खींचिए। निम्नलिखित आंकड़े एवं विशिष्टियां जो है वो दी गई हैं, जिसमें पहला दिया गया है स्टेम की ऊपरी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, स्टेम की निचली चौड़ाई जो कि 50 सेंटीमीटर, टो एवं हिल की मोटाई 40 सेंटीमीटर, स्टेम की स्लैब से ऊपरी ऊंचाई 3.5 मीटर, टो की लंबाई 0.80 मीटर, हिल की लंबाई 180 सेंटीमीटर और धार स्लैब की चौड़ाई जो है वो 3.10 मीटर। ध्यान रखिएगा, जब अगर हम लोग कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल की बात करें तो इसका जो हिस्सा है वो कुछ हमारा इस तरह का होता है। ठीक, इसमें ऊपरी वाले सिरे को जो है हम लोग स्टेम कहते हैं, इसको जो है टो कहते हैं, पिछले वाले हिस्से को हिल कहते हैं, और यह टोटल जो लेंथ होता है जिसे हम लोग बेस स्लैब के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें वीक पोल्स भी बना होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें आरसीसी करना है तो वीक पोल्स की अभी हम कोई बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, जब हम इसे ड्रा कर रहे हैं तो उस स्थिति में स्टेम में प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टेम की ऊपरी चौड़ाई जो है वो दी गई है, जो कि कितनी दी गई है 25 सेंटीमीटर दी गई है। स्टेम की निचली चौड़ाई की बात करें तो स्टेम की निचली चौड़ाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दे दिया गया है 50 सेंटीमीटर दे दिया गया है। टो एवं हिल की मोटाई, टो एवं हिल की जो थिकनेस दी गई है वो कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर दे दी गई है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है तो कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर दिया गया है। स्टेम की स्लैब से ऊपरी ऊंचाई, स्टेम की जो स्लैब है इससे ऊपरी ऊंचाई जो दी गई है वह कितनी दी गई है 3.5 मीटर, ध्यान दीजिएगा दिया गया है। उसके बाद टो की लंबाई की बात करें तो टो की जो लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई है 0.80 मीटर दिया गया। ध्यान रखिएगा ये 50 सेंटीमीटर है, जबकि अब कितना दिया गया है 0.80 मीटर दिया गया है। उसके बाद हिल की लंबाई की बात करें तो ये आपका हिल है और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दी गई है वो 180 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, यानी कि एक 0.80 मीटर है जो कि टो की लंबाई है। उसके बाद स्टेम के निचले सिरे की जो चौड़ाई दी गई है वो 50 सेंटीमीटर दी गई है, और हिल की बात करें तो वो कितना दिया गया है 180 सेंटीमीटर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आधार स्लैब की चौड़ाई की बात करें अगर हम लोग तो आधार स्लैब की जो चौड़ाई दी गई है वो कितनी दी गई है 3.10 मीटर दी गई है। जनरली तौर पे आप इसे देख लीजिए, अगर इसे ऐड कर दिया जाए तो ये 0.80 मीटर है, 50 सेंटीमीटर है यानी कि 0.50 होगा, और वो 180 है यानी कि 100 से भाग देंगे तो कितना होगा 1.80 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दिए 0 8 8 16 16 और 5 21 का एक हाथ से लगा 2 आ गया ये 3.0 मीटर। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि टो, स्टेम की निचली चौड़ाई, हिल की चौड़ाई और बेस स्लैब का जो वैल्यू दिया गया है वो टोटल जो है वो 3.10 दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको ड्रा करना है उसकी वैल्यू को, ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखिए जब इसे आप बनाएंगे तो 3.10 मीटर दिया गया है। ठीक, तो आपको एक स्केल की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, तो इसके लिए अगर हम लोग स्केल की बात करें ध्यान रखिएगा, स्केल आपको बताया कि 1 मीटर बराबर किसपे 5 सेंटीमीटर पे, या 1 मीटर बराबर क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर पे। तो 10 करने का मतलब कि 35 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यानी स्केल से बाहर चला जाएगा। और कोई भी हम ऐसा ही स्केल कंसिडर करेंगे जो क्या हो स्केल के अंदर हो, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी जब वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो स्केल की कोशिश करेंगे कि स्केल के अंदर ही उसका जो है वह मान आए। ठीक, तो स्केल के अंदर जब उसकी वैल्यू की बात करेंगे अगर हम लोग जनरली तौर पे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसे ड्रा करने से पहले हम एक क्या खींचते हैं बेस लाइन। ठीक है, अब बताइए स्केल आपने खींचा है 1 मीटर, मतलब स्केल जो आपने लिया है वो कितना है 1 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बताइए 3.10 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 से गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 3.1 यानी कि 15.5। ठीक है ना, 15.5 सेंटीमीटर की ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी 15.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, 15.5 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पर इसकी थिकनेस कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर, और ये थिकनेस पूरी कंटिन्यूअस टो से लेकर के हिल तक की है। तो 40 सेंटीमीटर को पहले क्या चेंज करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, तो 40 में 100 से भाग देंगे कितना होगा 0.4 और इंटू 5 से गुणा कर दीजिए तो कितना होगा 2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, और यहाँ से भी हम 2 सेंटीमीटर क्या जाएंगे ऊपर जाएंगे, दोनों किनारे से। हमने पहले 3.1 कन्वर्ट किया जो 15.5 आया। अब यहाँ से हमने जो 40 सेंटीमीटर है इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर लेके गए। अब ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर जब हम टो की बात करें, ठीक है, जब हम टो की बात करेंगे तो यह कितना दिया गया है 0.8 मीटर है।
तो 0.8 मीटर को हम सीधे सीधे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम मीटर में है ही है और हमारे यहाँ स्केल भी मीटर में है। तो 1 मीटर बराबर 5, तो 0.8 बराबर 0.8 गुणे 5 यानी 4 सेंटीमीटर होगा। यानी यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर जो है गए यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 50 सेंटीमीटर जो है उसके बीच का गैप दिया गया है, ठीक है। तो 50 मतलब उसे पहले हम चेंज करेंगे, तो 100 से भाग देंगे तो 0.5 और इंटू कितने 5 यानी 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2.5 सेंटीमीटर का जो है गैप छोड़ देंगे हम लोग, और 2.5 के बाद आपको मेजर नहीं करना है, डायरेक्ट जो है आप सीधे सीधे यहाँ से मिला दीजिए। देखिए कभी कभी प्रश्न में क्या करता है कि यह दे देगा, यह देगा और नीचे वाला दिएगा वो बीच वाले को हटा देता है, या कभी यह 2 दे देगा, यह दिया नहीं होगा, ठीक है ना, या कभी तीनों दे देगा तो नीचे वाले भी आप ऐड करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको कि इस जो बीच का हिस्सा है, इस बीच वाले हिस्से से हम इसका क्या लेंगे, एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है ना। इस बीच वाले हिस्से का जो कि 2.5 सेंटीमीटर था उसके बीच का हम सीधे सीधे यहाँ पे ऊपर जाएंगे और सेंटर पॉइंट लेंगे, और सेंटर पॉइंट लेके यहाँ पे पॉइंट जो है वो निर्धारित करेंगे। अब देखिए स्टेम की जो ऊपरी चौड़ाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर दी गई है। 25 सेंटीमीटर को अगर आप स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम 100 से भाग देंगे यानी 0.25 होगा, और गुणे हम क्या कर दें 5 से उसमें गुणा कर दें, तो यह वैल्यू कितना होगा 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 होगा। तो इस सेंटर पॉइंट से, जो सेंटर पॉइंट हम लोगों ने लिया हुआ है, इस सेंटर पॉइंट से 1.25 का आधा जो है हम इधर जाएंगे और आधा जो है वो इधर जाएंगे, ठीक है। सेंटर पॉइंट से 1.25 का आधा इधर और इतना, और दोनों को आने के बाद इस पॉइंट को जो है हम इससे मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को जो है वो इससे मिला देंगे, ठीक है। अब इसको मिलाने के बाद यहाँ पर कवर की बात की जाए, ठीक है। तो देखिए जनरली तौर पे जैसे हम लोग एसेसिंग पढ़ते हैं तो अलग अलग टाइप के कवर दिए गए हैं। यहाँ पे कवर की कोई जिक्र नहीं किया तो आप अपने मन से मान सकते हैं। जनरली मान देखिए 50 mm या 50 mm से 75 mm तक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर सपोज करें कि हमने 40 mm को कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम लोगों ने कवर कितना ले लिया, सपोज करें 40 mm, ठीक है। अगर हम 40 mm की कवर कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कवर करने के 40 mm के बाद उसे अगर हम स्केल पे कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 1000 से पहले भाग देंगे यानी कितना होगा 0.04 और गुणे 5 करेंगे तो 0.2, यानी कि इस निचले वाले हिस्से से 2 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ करके आपकी एक लाइन होगी जो कि इसकी मेन बार के रूप में रहती है। ऊपर से भी वही चीज 2 सेंटीमीटर इधर से और 2 सेंटीमीटर इधर से छोड़ करके ठीक है। तो यह इसका मेन बार होता है, ठीक है। जिस तरह से हम स्लैब का डिजाइन करते हैं उसी तरह से इसका भी हम लोग डिजाइन करेंगे जनरली तौर पे। अब जब हम इसकी डिजाइन करने की बात करें तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार भी लगे होते हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो आप यहाँ पे मेजर करेंगे तो पहले तो हमें चाहिए कि मेन बार, ध्यान रखिएगा। तो यह जो मेन बार होगा, जब मान लीजिए कि आपने 18 mm थाई का यूज किया हुआ है, ठीक है, और यह भी एक अंतराल पर होगा, ठीक है। तो ये जनरली तौर पे मान लीजिए कि यह जो है 300 mm सेंटर टू सेंटर पे है, ठीक। अब इसी पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार दूसरा हमारा लगा होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा वो मान लीजिए कि जो है हमारा 12 mm थाई का है, ठीक है, और एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर है। 200 mm सेंटर टू क्या है, सेंटर पे है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इस कार्नर से पहला एक पॉइंट दे दीजिए कहीं, मतलब उसके हुक के पास, और उसके बाद यहाँ पर आपको 200 mm है, जब स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ बात नहीं तो 0.2 और गुणे 5 से करेंगे तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे वो वही डायमेंशन लेना है ताकि इजीली आप उससे अधिक कम या जो भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली तौर पे ऐसा ही रखा जाता है ताकि इजीली उसे आप जो है क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर जो है एक सेंटीमीटर के अंतराल पर
कोशिश किया था कि ये ठीक एक दूसरे के क्या है, आमने सामने हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर भी 1 सेंटीमीटर के अंतराल पे और नीचे भी 1 सेंटीमीटर के अंतराल पे। अब ऊपर यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे भी जो छड़े आती हैं उनको भी आपको जो है वो रिप्रेजेंट करना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हाइट की बात की गई थी, इसकी हाइट कितनी दी गई थी, इस स्लैब से 3.5, यानी स्केल पे जब आप उसे कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर डायरेक्ट है वो, और गुणा क्या कर दीजिए, 5 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा, देखिए जितना भी है उसे आप स्केल पे कन्वर्ट कर लेंगे। और लिखना हमेशा क्या है, एक्चुअल माप ही हमें लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। तो 3.5 मीटर पे जो है ये आपका हिस्सा बना हुआ है। अब यहाँ पे जिस तरह से कवर 40 mm दिया गया था, यहाँ पे वही कवर होगा, और इसके ठीक ऊपर से जो है वो 2 सेंटीमीटर, इधर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ करके, सॉरी 2 mm की बात की जाए, ध्यान रखिएगा 0.2 सेंटीमीटर एक लाइन खींचेंगे और इसका हुक बना होगा, क्योंकि फ्री हैंड ही आपको ड्रा करना है। इस साइड भी और यह भी जो है आपका फ्री हैंड होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो मेन भाग, क्योंकि जो मेन छड़े होती हैं ऊपर जो है उनका कोई लोड नहीं होता है। इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, आपने हाइड्रोलिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, ठीक है ना। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H का मतलब ये है कि देखा जाता है, या जब किसी ग्राफ को तैयार किया जाता है तो देखा गया कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं प्रेशर का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ऊपर छड़ों को ले जाने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब जो भी लोड आएगा वो कहाँ आएगा, इसके निचले हिस्से पे आएगा, यानी कि जो हमारा रिटेनिंग वाला वो निचला हिस्सा जो है वो ज्यादा मजबूत होगा, मतलब ज्यादा उसे हमें मजबूत बनाना होगा ताकि उस प्रेशर को क्या कर ले, वो आसानी से एग्जिस्ट कर ले, ध्यान रखिएगा। और ऊपर वाले हिस्से को जो है वो क्या करे, कम करे, मतलब कम लोड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसको ध्यान में रखते हुए जो है इसका जो है हमें ड्रॉ करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको बनाते वक्त आपको यहाँ पे जो भी डायमीटर छड़ों का रखना है वो निचले वाले हिस्से का क्या रखेंगे, हम अधिक रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कई जगह ऐसी भी स्थिति आती है कि ऊपर वाले का भी डायमीटर जो है हम अधिक रख देते हैं, क्योंकि ऊपर ज्यादा छड़े नहीं गई होती हैं। तो दोनों तरीके से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर दूसरी चीज, छड़ों को ऊपर ले जाने के बाद 2 जगहों पे इसे काटा जाता है, ठीक है ना, 2 स्थान पे इसे जो है कट कर दिया जाता है। तो पहली बार जो छड़ कट किया जाता है वह आपका मेन बार होता है, और 0.4H जो कि स्टेम के ऊपरी सिरे से जो है उसकी बात होती है, ध्यान रखिएगा। पहली बार जब हम छड़ को काटते हैं तो ये कितनी ऊंचाई पे कट होता है, तो 0.4H पर ऊंचाई पर इसको मेन बार को कट कर दिया जाता है। और दूसरी बार इस छड़ को जब कट कर दिया जाता है वह 0.7H डिस्टेंस पे जो है वो कट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पहली बार स्टेम के ऊपरी सिरे से कितनी ऊंचाई पे, 0.4H गहराई पे जब इसे हम कट करेंगे, और दूसरी बार 0.7H के डिस्टेंस पे जो है हम इसे कट करेंगे। जब हम इसे कट करते हैं तो यह H का जो वैल्यू होता है वह स्लैब के स्टेम के ऊपरी सिरे तक की ऊंचाई की बात की जाती है। वहां पर 0.4H में हम सीधे सीधे 3.5 से गुणा करेंगे, जो भी डिस्टेंस आएगा उसको स्केल पे कन्वर्ट करके उतनी दूरी तक हम छड़ को एक बार क्या कर देंगे, फ्री हैंड मोड़ देंगे। और दूसरी बार भी जब 0.7H की बात की गई है तो यहाँ भी हम H की वैल्यू 3.5 ही रखेंगे, 0.7 में हम 3.5 से गुणा करेंगे, और जो भी मान आएगा उस वैल्यू को हम स्केल पे कन्वर्ट करेंगे, जितनी दूरी आए उस पे हम उसको फ्री हैंड जो है वो क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज यहाँ बात करें, अब यहाँ पर भी जो है लॉन्गिट्यूडनल रूप में डिस्ट्रीब्यूशन बार लगी हुई होती हैं, क्योंकि जब हमारा रिटेनिंग वॉल होगा, अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो ये कुछ इस तरह से 3D में गया हुआ होगा। तो यहाँ पे यह मेन बार जो छड़े जो है वो तो है ही है, ठीक है, जिसमें छड़ों को कुछ दूरी पे कट कर दिया गया। अब इनके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन बार भी ऐसे लगे हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसके पीछे लगे होते हैं, इसलिए हम तुम्हें दिखाते नहीं है। और इन छड़ों को प्रयोग करने के आधार पर इनका डायमीटर और एक अंतराल जो है इनका निर्धारित किया गया होता है। तो सबसे पहले हम इसके मेन बार की बात करें कि जो सबसे ऊपर का जो मेन बार है हमारा, यह मेन बार 22 mm हाई का है और एट द रेट 40 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर पे है। दूसरी जो मेन बार की बात करें जो 0.4H तक का है, यह मेन बार 24 mm हाई का है और एट द रेट 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर पे है। और जो तीसरा है छड़ जो कि निचला हिस्सा होगा वह आपका मेन बार होगा जो कि 26 mm हाई का है और एट द रेट 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है, ध्यान रखेंगे।
इसके बाद यहाँ पर यह जो मेन बार है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करेंगे हम लोग। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा वो आप यही मान लीजिए कि 12 mm हाई का है और कितने mm का है, 200 mm सेंटर टू सेंटर पे। यानी कि 200 mm को जब सेंटर टू सेंटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का अंतराल होगा और 1 सेंटीमीटर के अंतराल पे इस डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम दिखाएंगे। ठीक, इसके सामने भी ध्यान रखना है कि यह एक दूसरे के सामने ही हो, 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर जो है इन छड़ों को दिखाएंगे जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा और यह आपका 12 mm हाई एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर होगा। ठीक है, और इसके नामकरण की बात कर ली जाए तो ये आपका बेस स्लैब है जो कि दिया गया है 3.10 मीटर। यह आपका टो है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है 25 सेंटीमीटर। यह आपका हिल है जो कि दिया गया है आपका 180 सेंटीमीटर। चलिए अब स्टेम की बात कर लें तो जो स्टेम है यह आपका है 25 सेंटीमीटर। इस पूरे फिगर की अगर बात की जाए तो यह आपका दिया गया है, इसका मान 3.1 मीटर को दिया है। इसे हम लोग कहते हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का साइड एलिवेशन। अलग है आपको साइड एलिवेशन के बाद क्या बनाना है, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है ना, ये 3D में अगर देखा जाए तो ये कुछ लेंथ तो दी नहीं गई है, तो आपको तो एक अप्रोक्सीमेट लगभग जितनी बेस स्लैब की लेंथ होती है उतना ही हम लोग दिखा देते हैं जनरल तौर पे। तो जितना बेस स्लैब होगा उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप एक बेस स्लैब का बनाएंगे और सेम स्केल वही होगा, ध्यान रखिएगा 1 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर पे ही बेस अगर स्लैब की लेंथ जो 3.1 मीटर है तो पहले हम 3.1 मीटर जाएंगे और इसकी जो विड्थ है कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा दिया गया ना यहाँ पर कि 2m बिल की जो मोटाई है वो 40 सेंटीमीटर दी गई है। तो 40 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे, पहले हम 100 से भाग देंगे तो 0.4 पर इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर जाकर के एक हम पहले ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, ब्लॉक बनाने के बाद करना क्या है कि आपको इसकी जितनी लेंथ होगी, ध्यान रखिएगा कि छड़ से यह कुछ ऊपर जो सीमेंट कंक्रीट के बीच का जो यह गैप है जिसे आप कवर कहते हैं, उतने लेंथ तक सबसे पहले आपको एक यहाँ पे लाइन खींचनी होगी। ध्यान रखेंगे यह लाइन जो पहली लाइन होगी वह इसके कवर तक होगी, मतलब इसके ऊपरी सिरे तक। ध्यान रखना है आपको, यह लाइन पूरे ऊपरी सिरे तक होगी। इसके जस्ट बाद अब देखिए इन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप है, वो गैप कवर के रूप से जाना जाता है 40 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो दूसरी जो लाइन होगी ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ करके जो है पहली एक लाइन खींचेंगे आप। ठीक है, पहली जो है उतनी दूर गैप छोड़ करके आपने एक लाइन खींचा। उसके बाद इस छड़ की बात करें तो इस छड़ का जो अंतराल दिया गया है वह 40 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर अंतराल दिया गया है और यह वह छड़ है जो काटा नहीं गया है बल्कि पूरी लेंथ में वह छड़ पूरी मेन बार के रूप में जो है वो गई हुई है। ध्यान रखिए इसे हम लोग स्ट्रेट बार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह 40 सेंटीमीटर अंतराल की बात करें यानी कि स्केल पे जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो बताइए 40 में हम 100 से भागेंगे यानी कि 0.4 होगा और 0.4 का मतलब कि 2 सेंटीमीटर, 5 से गुणा कर दिया तो 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर के अंतराल पर, इसके अंतराल पर जो है हम छड़ों को जो है खींचेंगे। और लास्ट में यहाँ पर ला करके जो एकदम लास्ट लाइन बचेगी यह साइन यह दिखा रहा है कि यह कंटिन्यूअस जो है वो आगे की तरफ क्या है बढ़ रहा है। आप नहीं दिखाएंगे सिर्फ लाइन ही दिखेंगे तो कोई गलत नहीं है क्योंकि उसमें लेंथ तो दिया नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे ड्रॉ करेंगे। दूसरी बात करें कि जो दूसरी छड़ है यह भी एक स्ट्रेट बारी है लेकिन इस छड़ को ऊपरी सिरे से 0.4 ऊंचाई पर क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है।
तो या तो आप डायरेक्ट उसी के पैरेलल एमडी को सेट करके ले सकते हैं डिस्टेंस को, या फिर ऊपर से 0.4 इस डिस्टेंस पे। अब इनका जो अंतराल है वो कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर पे दिया गया, ध्यान रखिएगा। जो 22 mm की दी गई है उसके बाद यह कितने पे दिया गया है, 24 mm हाई का है, और कितने अंतराल दिए गए हैं, 20 सेंटीमीटर। तो यह 20 सेंटीमीटर के अंतराल पर 0.4h यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर अंतराल होगा, ध्यान रखिएगा। और यह 20 सेंटीमीटर एक्चुअल माप ही आप हमेशा रखेंगे। और यह इनके बीच का जो डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो यह कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। ये सभी डिस्टेंस है वो कितने पे दिए गए हैं, 40 सेंटीमीटर के अंतराल पे दिए गए हैं। दूसरा जो दिया जाएगा वो कितने पे दिया जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर के अंतराल पर जो है वो दिया जाएगा। इसकी हाइट 0.4h रखेंगे हम ऊपर से। और तीसरी जो 0.7h पे है वो कितने पे दिया गया है, तो मेन बार के रूप में 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर अंतराल पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर अंतराल पे जो है इसके बीच का जो अंतराल होगा वह आपका 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नीचे जो है आप सिर्फ मेन बार दिखा दीजिए। मेन बार दिखा दीजिए, और मेन बार के साथ साथ इस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बार जब दिखाएंगे तो ध्यान रखिएगा यह ठीक जैसे जो अब यहाँ पर मेन बार होगा वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर एक जनरली तौर पे देखिए हो गया तक। अब देखिए इसके बाद जस्ट हमें क्या करना है कि इसके ऊपर 200 mm, क्योंकि यहाँ का जो मेन बार होगा अब किस रूप में चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार में, और डिस्ट्रीब्यूशन बार किस रूप में हो जाएगा, मेन बार में। तो इसके अकॉर्डिंग यह जो बार है 200 mm के ऊपर यह कुछ इस तरह से इसके ऊपर दिखाई देंगे। एक तो यह तरीका है जिसे आप बना सकते हैं। दूसरा आप सीधे सीधे यहाँ पर कुछ ना करके बल्कि एक लाइन के रूप में ऐसे खींच सकते हैं और छड़ों को ऐसे भी दिखा सकते हैं। बेस स्लैब ना बना करके बल्कि आप सीधे एक लाइन खींचेंगे और बस जनरली तौर पर उसे कर सकते हैं। या तो इस कॉन्सेप्ट से बनाइए या फिर उस कॉन्सेप्ट से बनाइए। ये इसका एल सेक्शन है, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के नाम से जानते हैं, कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल।